हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग सेजिटेरियस। तो इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की करंट सिचुएशन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। रिसेंट पास्ट में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, या तो फिर आप लोग खुद को हॉल्ड बैक कर रहे हैं किसी भी एक्शन लेने से या किसी के साथ कम्युनिकेशन करने से। मुझे लगता है आप लोग कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन में हों अपने पार्टनर के साथ। अ, कुछ लोग सेपरेशन में हैं जिनसे भी आप प्यार करते हैं, उनके साथ आप सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। या तो ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे तो आपको इस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फील हो रही है और लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। डिप्रेसिव एनर्जी में डिसअपॉइंटेड हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। हालांकि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये किसी इस टाइप की रिलेशनशिप है कि बार बार टूटती है, फिर अब बन जाती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, तो आप बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहते हैं इसके अंदर के बार बार ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन ना रहे। अगर ये कोई सा कनेक्शन है, रिलेशनशिप नहीं है, तो आप इसको रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप है तो उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं चाहते उसके अंदर। तो मुझे लगता है पर आप थक चुके हैं, आप को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आप क्या स्टेप लें। तो आप खुद को स्टेप लेने से रोक भी रहे हैं और आपका कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पर, तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था रिसेंट पास्ट में। रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में हो चुकी हो और कुछ लोगों की लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आप लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, परेशान है, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट एंड लोन फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उन्होंने किसी और को इन्वॉल्व कर लिया हो इस कनेक्शन में, या किसी और से भी डील कर रहे हो जिस वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक हुआ हो। या तो फिर आपसे किससे डिस्कनेक्ट होगा, किसी के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ वो कनेक्शन में चले गए हों। या ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे 2 बार 3 आए हैं तो ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी से, लॉस्ट अलोन वाली एनर्जी से बचने के लिए, परेशानी वाली एनर्जी से बचने के लिए आपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लोग काम वगैरह नहीं करते तो आपने खुद को बिज़ी किया हुआ है किसी न किसी काम में, या जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें बिज़ी किया हुआ है, या तो फिर दूसरे लोगों के साथ कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं। बस आपने खुद को बिज़ी किया हुआ है ताकि आपको ये पेन फील ना हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें। अपने आप को आपने अपने माइंड को भटकाया हुआ है कि इस तरफ ध्यान ना जाए आपका, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। नए फ्यूचर में मुझे कोई आपको मिस करते हुए दिख रहा है या आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कोई आप पर नज़र रख रहा है, दूर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, क्योंकि जो पास्ट वाले पर्सन है हो सकता है वो आप पर नज़र रख रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो परेशान है, वो खुद भी परेशान है उस बात से कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, आपने ये कहा, आपने वो कहा, पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन करके बैठे हैं। पर आपके साथ कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि इस सिचुएशन में उनकी तरफ से भी लव है। अगर वो चले गए थे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अब वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो सकती है, हो सकता है आप इनकी बातों पर होल्ड ऑन करके बैठे हुए हों, आप ही इन पर्सन को मिस कर रहे हों, आप इन पर नज़र रख रहे हों, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लव है, आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे थे तो हो सकता है आप इन पर्सन से नियर फ्यूचर में बातचीत करें, या वापस आना चाहते हैं, इनको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपका चैलेंज देखते हैं, इस सिचुएशन में क्या चैलेंज है। ये ज़रूरी नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो ये जो चैलेंज है ये बस चैलेंज है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो यहाँ मुझे चैलेंज में दिख रहा है कि आपका चैलेंज है टॉक्सिसिटी को अवॉइड करना। यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जैसे कि आप इन पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते भी हैं पर बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील कर रहे हैं। शायद इस पर्सन ने किसी और को इन्वॉल्व कर लिया है, बहुत परेशानी वाली सिचुएशन है।
इस वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए सिचुएशन को, क्योंकि ये आप पर, आपकी इनर सेल्फ पर, आपकी पर्सनैलिटी पर असर डाल रही है। क्योंकि कनेक्शन ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, कोई भी आपकी तरफ रिस्क लेता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन हमेशा रुकता है, चलता है, रुकता है, चलता है। इस पर्सन की तरफ से कोई भी अपॉलॉजी नहीं है। तो जो पास्ट की मिस्टेक थी वो भी याद रख के नहीं चल रहा है बंदा कि भाई पास्ट में इस बात पर लड़ाई हुई थी तो फिर से वो काम ना करे। सेकंड चांसेस नहीं दिए जाते यहाँ पर कि चलो माफ़ी मांग ली है कि अब आइंदा ऐसा ना हो। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है। सेकंड चांस नहीं दे रहा है कोई आपको, और रुकी हुई है सिचुएशन, और आप चाहते भी हैं आगे बढ़ाना, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो रही है, आप बस अपने हेड में हैं और यही बातें सोच रहे हैं। तो चैलेंज जो है आपका वो ये है कि आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से बचना है। आपको आगे बढ़ना होगा और आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना होगा इस सिचुएशन को छोड़कर। हम एडवाइस देख लेते हैं अब आपकी। सेजिटेरियस, हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज या लियो से डील कर रहे हो। सेजिटेरियस आप खुद भी हैं, हो सकता है कि सेजिटेरियस से भी डील कर रहे हो, पर यहाँ लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। या किसी वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से, या अर्थ साइन से भी डील कर रहे हो। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। एयर साइन में जेमिनी आया है, वैसे आपके पर्सन का साइन कोई भी हो सकता है। तो सेजिटेरियस, आपकी एडवाइस ये है कि अपने लिए आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा अपने लिए खुद। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन करके बैठे हैं कि आपको यही चाहिए, आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं या पास्ट की बातों पर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको पास्ट की बातें, लड़ाई झगड़े रिलीज़ करके खुद एक्शन लेना होगा। इस वाले जो कनेक्शन जिससे आप डील कर रहे हैं, अगर इधर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बातचीत करके मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व होता है तो ठीक है, ये पर्सन तैयार है आपके साथ आगे चलने के लिए तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से चीज़ें एंड करके इस शख्स को आप आगे बढ़ के दिखाइए अपने लाइफ के साथ। न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जाने के यहाँ पर गाइड आई है। अगर ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है तो न्यू बिगिनिंग कीजिए किसी और पर्सन के साथ, स्पेशली आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही न्यू कोई ढूंढिए जो आपको वो सब दे सके जो आपको चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशन जो भी हैं वो रिलेशनशिप में पूरी कर सके। इस रिलेशनशिप में बंद होकर नहीं रहना है, ये काम नहीं कर रही है तो अपनी वैल्यू देखिए, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी लाइफ के साथ आगे चलिए, न्यू ढूंढिए, इस पर्सन को आगे बढ़ के दिखाइए। तो ये है आपकी एडवाइस सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।